बीते दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो विपक्ष बताने की कोशिश कर रहा है। दरअसल यहाँ क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले पूरे देश में विपक्ष घूम घूम कर ये कह रहा था कि मोदी सरकार से संविधान को खतरा है, ये सरकार दोबारा सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। अब विपक्ष ने यहाँ पर अब जो गेम खेला है उसके पीछे की थ्योरी क्या है ये हम आपको विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले कल यानी मंगलवार को शाह ने जो भी कुछ कहा पहले वो बताते हैं। राज्यसभा में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। इसी बीच उन्होंने अंबेडकर का नाम कई बार लिए। शाह ने जो कहा यहाँ वो आपको समझने की जरूरत है। शाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा, भाई जितना दिन भर आप लोग अंबेडकर 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 करते रहते हो, अगर इतना नाम भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसके बाद शाह ने विपक्ष से कहा कि आप अंबेडकर जी के नाम 100 बार लीजिए, लेकिन उनके प्रति आपके भाव क्या हैं ये प्रकट भी करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने ये किया कि शाह का 10 सेकंड का वीडियो जिसमें वो अंबेडकर 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 बोल रहे हैं उतना हिस्सा लेकर टूलकिट के तौर पर सोशल मीडिया पर पेश कर दिया और संसद से लेकर सड़क तक हावी हो गया कि देखो, शाह ने न सिर्फ संविधान का अपमान किया बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया। मतलब हम जो 2024 के चुनाव में कह रहे थे वो चरितार्थ भी हो गया, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। अब सच्चाई क्या है हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में देखिए कि क्या सच है और क्या झूठ। गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर अपमान किया है या फिर ये सिर्फ ये राजनीति स्टंट है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव।
और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया।